चलिए आज जरा शिक्षा के असली मतलब के बारे में सोचते हैं। क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है? एक उद्देश्य खोजना, एक बेहतर दुनिया बनाना। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक सपने की रोशनी में, जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमें रास्ता दिखा रहा है। डॉक्टर किंग के ये शब्द ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा सोच है, एक तरह की वसीयत है जो हमें याद दिलाती है कि शिक्षा में असल में समाज को बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। देखिए, जब भी हम आई हैव अ ड्रीम स्पीच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सिविल राइट्स, है ना? लेकिन डॉक्टर किंग की बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं कर रहे थे। उनकी अपील तो दिलों और दिमागों को बदलने की थी। ये आप कह सकते हैं एक नैतिक पुकार थी पूरी इंसानियत के लिए। तो फिर इस नैतिक नजरिए का, इस विजन का आधार क्या था? इसकी बुनियाद टिकी है 3 बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर। और ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, ये तो एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जहां हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। न्याय, सम्मान और समान अवसर, ये हैं वो 3 पिलर्स। ये तीनों मिलकर एक ऐसी दुनिया का खाका खींचते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का हक हो। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े आइडियाज को, इन महान विचारों को हम अपनी क्लासरूम्स और स्कूलों की चारदीवारी में जिंदा कैसे करें? और यहीं पर टीचर्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। देखिए, पढ़ाना कभी भी एक न्यूट्रल काम हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए इस बारे में। जब एक टीचर क्लास के लिए कोई कहानी चुनता है या इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ाने का फैसला करता है, तो वो अनजाने में ये भी तय कर रहा होता है कि किसकी कहानी सुनी जाएगी और किसकी नहीं, क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं। यह हर रोज लिया जाने वाला एक नैतिक फैसला है। और इस फैसले का असर वो क्लासरूम में हर पल, हर लम्हे में झलकता है। एक टीचर का हर शब्द, उनका पूछा हर सवाल, दी हुई हर शाबाशी, इन सब में एक बच्चे के आत्मविश्वास को बनाने या फिर तोड़ने की ताकत होती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ आप किसी के आत्मसम्मान को आसमान तक पहुंचा सकते हैं, तो दूसरी तरफ अनजाने में ही सही उसे कमजोर भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या डिग्री तक ही सीमित नहीं होती। नहीं, सच्ची शिक्षा तो इंसान का चरित्र बनाती है, कैरेक्टर बनाती है। जब कोई टीचर बच्चों को टीम में काम करना सिखाता है, मुश्किल सवालों से जूझना सिखाता है और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय सवाल करना सिखाता है, तो समझिए वो उन्हें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, वो उन्हें असल में जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन जाहिर है ये सारा बोझ एक अकेले टीचर पर नहीं डाला जा सकता। एक पॉजिटिव माहौल बनाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं हो सकती। और यहीं पर स्कूल लीडर्स की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वही तो हैं जो पूरे सिस्टम को एक दिशा देते हैं। एक स्कूल लीडर का काम सिर्फ स्कूल को एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह मैनेज करना नहीं है। उनका असली काम तो स्कूल को एक नैतिक जगह बनाना है। एक ऐसा कल्चर तैयार करना है जहां हर स्टूडेंट, हर टीचर खुद को सेफ और सम्मानित महसूस करे, जहां सीखने को लेकर एक जोश हो, एक हिम्मत का माहौल हो। तो सवाल ये है कि ये नैतिक माहौल बनता कैसे है? अच्छा, इसके कुछ कदम हैं। पहला, जानबूझकर समावेशी बनना। मतलब सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को एडमिशन दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये पक्का करना कि उन्हें आगे बढ़ने में पूरी मदद मिले। दूसरा कदम है डाइवर्सिटी का सम्मान करना। स्कूल के फंक्शंस में, किताबों में, हर जगह अलग अलग कल्चर्स को जगह देना, उन्हें सेलिब्रेट करना। और सबसे ज़रूरी, हर बच्चे को अहमियत देना। ये मानना कि हर बच्चा यूनिक है और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे सिखाने की कोशिश करना। आपको पता है, डॉक्टर किंग की बातों में, उनकी भाषा में एक अजीब सी ताकत थी। वो लोगों में हिम्मत भर देती थी, सवाल पूछने का जज्बा जगा देती थी। बस इसी जज्बे को हमें अपनी क्लासरूम्स तक लाना है। हमें ऐसी क्लासरूम्स बनानी है जहां बच्चे सिर्फ जवाब रटने ना आएं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत रखें। ऐसा ही क्यों होता है, ये पूछने का साहस रखें। तो ये एक बड़ा सवाल है ना, कि हम अपने क्लासरूम्स में ये जिज्ञासा और साहस, ये क्यूरियोसिटी और करेज जगाएं कैसे? हम स्टूडेंट्स को सिर्फ जानकारी का रिसीवर बनाने की जगह एक साहसी विचारक, एक बोल्ड थिंकर कैसे बना सकते हैं? एक तरीका यह है कि उन्हें मुश्किल प्रॉब्लम से जूझने का मौका दिया जाए। उन्हें सिखाया जाए कि एक ही चीज को कई अलग अलग एंगल से कैसे देखा जा सकता है, और उन्हें अपने खुद के जवाब खोजने के लिए हिम्मत दी जाए। तो एक साहसी क्लासरूम की पहचान क्या है? आप कह सकते हैं कि इसकी 3 खास बातें होती हैं।
पहली, वहां सवाल पूछने पर शाबाशी मिलती है, उसे बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी, वहां क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, मतलब हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने की आदत डाली जाती है। और तीसरी, वहां बच्चों को एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने और उसे हकीकत में बदलने के सपने देखने की पूरी आज़ादी दी जाती है। तो चलिए इन सभी आइडियाज़ को अब एक साथ जोड़ते हैं। आज के समय में हमारे लिए और खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में इन सारी बातों का क्या मतलब है? ये महान सपना ज़मीन पर असलियत में कैसे उतरता है? भारत, जहां इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ डॉक्टर किंग का सपना और भी ज़्यादा मायने रखता है। ये हमें उन सामाजिक दीवारों को तोड़ने की हिम्मत देता है जिन्होंने हमें सदियों से बांट रखा है। ये सपना हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों को जाति, धर्म या क्लास के खांचों में बांटना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाना है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी या हवाई ख्याल नहीं है। अ नेवर अ डल टीचर जैसी सोच रखने वाले जो टीचर्स हैं, वो इस सपने को हर रोज अपनी क्लासरूम में सच कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जो अपने नैतिक नेतृत्व और खुद भी लगातार सीखने की लगन से हर बच्चे की काबिलियत पर अटूट विश्वास रखते हैं। तो आखिर में सार बस इतना ही है, जब टीचर्स सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं बल्कि एक सपने के साथ पढ़ाते हैं, और जब लीडर्स सिर्फ स्कूल चलाने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े नैतिक उद्देश्य के साथ लीड करते हैं, तब जाकर शिक्षा वाकई में जिंदगी बदलने वाली एक जबरदस्त ताकत बनती है। डॉक्टर किंग का सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है, और इसे हकीकत में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है।